फिर से स्टार्ट। मेरी आवाज़ आ रही है तो रिस्पॉन्ड करिए अगर सुन पा रहे हैं तो। आवाज़ आ रही है मेरी? अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करिए। आप में से कोई भी रिस्पॉन्ड करे फिर मैं आगे बढ़ूँ। ऑलराइट। ओके अर्पित सर आप हैं? भाई पार्टी ड्यू है। अर्पित सर पार्टी कब दे रहे हो आप? पार्टी तो दे दो। पर मैं कोलेस्ट्रॉल वाला आदमी हूँ तो मैं कम में ही काम चला लूँगा। आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने दूंगा। ओके चलिए बढ़िया। फाइनल हो गया आपका अर्पित? ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग कब से है आपकी? ज्वाइनिंग की डेट वगैरह कुछ मिली? अच्छा 8th सेम। ओके ओके प्री सेमेस्टर प्लेसमेंट है। फाइन फाइन फाइन, तब तो बहुत टाइम है। मैं आपसे कहीं ना कहीं मिलके पार्टी ले ही लूँगा, आप घबराओ नहीं। पार्टी के मामले में मैं बहुत आई मीन पंक्चुअल आदमी हूँ। सो लेट्स कम बैक। मैंने शायद, मुझे लगा था कि मैंने इन्फॉर्म किया था टाइमिंग 9:30 के आसपास, लेकिन अभी मैंने अपना व्हाट्सअप चेक किया तो मैंने शायद इन्फॉर्म ही नहीं किया था, मैं भूल गया था एक्चुअली। इसलिए कुछ लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। वीडियो मैंने कल ग्रुप में डाल दिया था। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा ग्रुप में ही कंटिन्यू करूँ अभी भी। मन है मानता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आई थिंक वीडियो मोड में फॉलो कर रहे हैं, तो उनको मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा। सो एनीवे लेट्स कम बैक हियर। यहाँ पर क्या करना था मुझे? ओके वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में कौन कौन से वैलिडेशन फर्स्ट नेम के मैंने करे थे लास्ट टाइम, तो ज़रा मैं उसको आगे बढ़ा लूँ। लास्ट नेम को पकड़ा है और लास्ट नेम पर मैंने जो वैलिडेशन किया हुआ वो है ब्लैंक वैलिडेशन। डेफिनेटली 2 वैलिडेशन और चाहिए, तो कॉपी पेस्ट से काम चला सकते हैं। आई एम गोना कॉपी एंड पेस्ट रेस्ट ऑफ द 2 वैलिडेशंस। इज एन ए एन न्यूमेरिक वैलिडेशन लास्ट नेम के लिए, सो प्लीज एंटर वैलिड लास्ट नेम। अगर लॉजिक आपने समझा हुआ है तो कॉपी पेस्ट करने में कोई हर्ज हर्ज नहीं है। कॉपी पेस्ट तब नहीं करना चाहिए जब आपने लॉजिक नहीं समझा है एक्चुअली। ये लेंथ वैलिडेशन है, तो एल नेम डॉट लेंथ, इफ एल नेम डॉट लेंथ इज लेस देन 3 देन इंटर एट लीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग। ओके लास्ट नेम, लास्ट नेम। सो लास्ट नेम कम से कम 3 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। एंड हियर इज इट। सो फर्स्ट नेम की जगह पर मैं कर लूँगा लास्ट नेम, फोकस के लिए भी लास्ट नेम। सो ये जो कल मैंने 2 फील्ड्स बनाई थी, उन 2 फील्ड्स का कंप्लीट वैलिडेशन है। हालांकि आप लोगों ने कर लिया होगा होपफुली। और लेट मी कम बैक। और चूंकि अब आप सीनियर हो गए हैं तो मैं अब आपसे फीडबैक भी नहीं मांगूंगा कि करके आप मुझे दिखाइए। एक्चुअली यह एक मैसेज में प्रॉब्लम है। प्लीज एंटर योर नेम की जगह पर होना चाहिए था प्लीज एंटर योर आई थिंक फर्स्ट नेम। तो मैसेजिंग सही होनी चाहिए। प्लीज एंटर योर नेम की बजाय होना चाहिए था यहाँ पर प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ओके एंड प्लीज एंटर वैलिड फर्स्ट नेम। ऑलराइट एंड सिमिलरली हियर I think बाकी मैसेजिंग सही है। Let's come back, refresh it. So enter, please enter your first name. Good. I want to say here validation चेक करते चले। Here must be valid first name क्योंकि हमने नंबर दिया था। Now length validation of first name मैसेज गड़बड़ है। Please enter at least 3 character long first name। उसको हम ठीक करेंगे, बल्कि ठीक कर लेना ही बेहतर है। So please enter where is, कहाँ गया वो, कहाँ चला गया लेंथ वाला? Here is long। Okay, fine. Please enter first name। ये मैं एक काम कर लेता हूँ एक्चुअली। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस पूरे स्क्रिप्ट को यहाँ से जस्ट होल्ड ऑन हटाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गेट रीड ऑफ इंटायर कोड। ओके
ये पूरा मैं कट करता हूँ, कंट्रोल एस, राइट, एंड मैं करने वाला हूँ स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू इंक्लूड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इसी फॉर्म वैलिडेशन वाले फोल्डर में मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, एंड दैट इज validate.js. Okay, I paste entire code over there. तो मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैंने पूरा फॉर्म वैलिडेशन का जो फंक्शन है ना, वैलिडेशन फंक्शन, उसको कट करके अलग ही कर लिया है। और अब मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं इस जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ। सो ./validate.js। ऐसा मैंने इसलिए किया ना कि साइड बाय साइड मैं जावास्क्रिप्ट भी एक्सेस कर सकूँ और अपना फॉर्म भी एक्सेस कर सकूँ। सेपरेशन ऑफ कंसर्न इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, वैसे भी आप कोड इग्नाइटर में हैं तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को अलग अलग रखिए। फॉर एग्जांपल सिंगल HTML फाइल में आप CSS रखें, ये भी अच्छी बात नहीं है, और JS रखें, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ कोड को डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स में ऑर्गेनाइज करिए, और ज़रूरत पड़े तो उन फाइलों को एक दूसरी फाइल में एक दूसरे के अंदर कॉल कर दीजिए। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर। बट अगेन देयर इज एन इशू, ये लिंकेज करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना होगा। सो लेट्स गो अहेड, यस इट इज़ वर्किंग। सो अल्टीमेटली मैंने किया क्या है, मैंने JS फाइल को अलग कर लिया है और HTML फॉर्म को अलग कर लिया है, और इस JS फाइल को मैंने इंक्लूड कर लिया है राइट हियर एट द वेरी टॉप, यहाँ पर script and then src and then here is my javascript. So anyway, let's come back here. Validation की मैं जांच कर रहा था, तो refresh and length validation पर भी जांच करनी थी। प्लीज एंटर 3 कैरेक्टर लॉन्ग फर्स्ट नेम, इजी। सो अब मैं इसको बाईपास करने के लिए करेक्ट इनपुट देता हूँ सो दैट ये लास्ट नेम पर जाए, और ये वैलिडेशन हमें चेक करना है। प्लीज एंटर योर लास्ट नेम, ओके फाइन, मैंने गड़बड़ दिया, प्लीज एंटर वैलिड लास्ट नेम, ये भी सही रहा। एंड देन लेंथ वैलिडेशन मस्ट बी देयर, एंटर at least 3 character long last name, perfect. So I'm in good shape। अब ये पोस्ट हो जाना चाहिए, और चूंकि मैं फाइल सिस्टम में हूँ, मैं लोकल होस्ट पर नहीं हूँ, आई मस्ट बी इन लोकल होस्ट। लेट मी कम बैक, जस्ट वेट अ मिनट। हियर इज इट, नाउ लेट्स कम बैक। और अब मैं फाइल सिस्टम में हूँ, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फाइल सिस्टम में जाऊँगा, सॉरी सर्वर पर हूँ, तो आई विल एक्सेस फ्रॉम लोकल होस्ट PHP training and all the way to the form validation, and here is JS file, here is HTML file, here is processing file। HTML अलग, JS अलग, PHP अलग। तो बेहतर है प्रोजेक्ट लेवल पर आप हो तो सारी चीज़ों को अलग से ऑर्गेनाइज करो। आई वांट टू पास हियर लाइक दिस, नहीं क्या हुआ ये, ओके फाइन, ये पोस्ट होना चाहिए एंड फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट फील्ड की जो मैं बात कर रहा था, दैट मस्ट बी पासवर्ड। हालांकि इसके नीचे और भी कुछ फील्ड्स हो सकती हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद होना चाहिए यूजर नेम, बल्कि यूजर नेम मैं नहीं ले रहा हूँ एक्चुअली, आई एम गोइंग टू हैव योर पासवर्ड फील्ड। सो बैक टू HTML फॉर्म, और यहाँ पर अब मुझे लेना है पासवर्ड। सो हियर इज लास्ट नेम के बाद मैं किसी भी पर्टिकुलर TR को कॉपी करके पेस्ट करके एडिट कर सकता हूँ। हालांकि मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं करता, कॉपी पेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, हम लोग कुछ मिस स्पेल कर सकते हैं या फिर और भी छोटी छोटी गलतियाँ कर सकते हैं। So what I'm going to do here, I'm going to simply change it to password. So PASSWORD, password। इनपुट टाइप होना तो चाहिए यहाँ पर पासवर्ड, एंड वाई इट मस्ट बी पासवर्ड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बल्कि पासवर्ड एक्चुअली 1 होना चाहिए, पासवर्ड 1। नो, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ID मस्ट बी पासवर्ड 1 या शुड बी पासवर्ड 1, पासवर्ड नहीं बल्कि पासवर्ड 1, क्योंकि पासवर्ड मैच कराना होता है। इफ आई कम बैक एंड रिफ्रेश इट, लेट मी क्लोज दिस, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो लेट्स बैक हियर, रिफ्रेश, पासवर्ड फील्ड दिखनी चाहिए। और पासवर्ड टाइप लेने की वजह से अच्छी बात यह है कि जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करोगे वो एको होंगे, यानी डॉट से एको होंगे, है ना। कैरेक्टर जो पासवर्ड के कैरेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले पर नहीं जाएंगे, उनकी जगह पर डॉट जाएगा। सो दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। बट फिलहाल डिबगिंग पर्पस के लिए मैं इसको फिलहाल टेक्स्ट लेने वाला हूँ, और जब ये फॉर्म डिप्लॉय होगा यानी सर्वर पर जाएगा तो मैं इसको डेफिनेटली बदल के वापस से पासवर्ड कर दूंगा।
और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूं या इसको देख सकूं. लेट मी कम बैक हियर एंड आई वांट टू से हियर अब्दुल सचलमाज, ये दोनों ही पास हो जाएंगे, आपको मालूम है. एंड लुक पासवर्ड इज पास्ड, क्योंकि पासवर्ड पर कोई वैलिडेशन नहीं है. सो पासवर्ड पर कुल कितने वैलिडेशन लग सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी? लेट मी नो हाउ मेनी टाइप ऑफ वैलिडेशंस यू कैन इन्फोर्स ऑन दिस पासवर्ड. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट. How many password validation rules can be enforced here in this password field? सुन पा रहे हो तो रिस्पॉन्ड करो जल्दी. ओके, ठीक है. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया. तो मैं थोड़ा सा चाहता था कि यहाँ कमेंट भी करता, बट तो यहाँ से तो मैं निकल ही जाऊँ ना. तो यहाँ से मैं निकलूँ और सीधे वैलिडेशन की ही बात है. इसकी आईडी है पासवर्ड 1, तो मेरा सारा काम जेएस में है. तो सबसे पहले मैं ऊपर जाऊँगा और एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, where pwd1 I can say here, and then document dot get element by id. I'm going to say here password1, so password1 dot value. Easy. Now let's go ahead all the way to the very bottom. और यहाँ पर पासवर्ड का सबसे पहले ब्लैंक वैलिडेशन, जैसा कि आपने कहा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा कमेंट भी करूँ. आई मीन सबसे पहले क्या मैं करने वाला हूँ, आप लोग बाकी कमेंट भी मैं कर दूंगा. तो सबसे पहले मैं करूँगा पासवर्ड ब्लैंक वैलिडेशन, या पासवर्ड एम्प्टी वैलिडेशन बोलते हैं ना उसको. सो एम्प्टी वैलिडेशन. एंड फॉर दैट फिर से वही पुरानी कहानी है, मैं अगर चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर लूँ, काम चला लूँ, समय बच जाएगा. एंड दिस टाइम जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया है पासवर्ड के लिए, दैट इज़ pwd1. और ध्यान देना है, यहाँ गलती हो सकती है. सो गो ऑल द वे टू द वेरी टॉप. हियर इज पासवर्ड 1. वेट अ मिनट. ओके, सो पासवर्ड 1, हियर इज इट. और पासवर्ड 1 की वैल्यू जो निकल के आई है ऑल द वे हियर इन दिस वेरिएबल, मैं इसका एम्प्टी वैलिडेशन चेक करने वाला हूँ. सो इफ pwd इज इक्वल टू ब्लैंक, प्लीज एंटर पासवर्ड. मैंने एलिमेंट का जो नाम आईडी ली थी वो मुझे याद है, दैट वाज पासवर्ड 1 डॉट फोकस. रिटर्न फॉल्स. बैक टू द पेज. ट्राई रिफ्रेशिंग द पेज. ओके, हियर इज इट. एंड एंटर, प्लीज एंटर पासवर्ड. परफेक्ट. नाउ अगर मैंने 3 डिजिट दे दिए, देन इट विल सबमिट इट. ऐसा नहीं होना चाहिए. पासवर्ड की लेंथ मैं इन्फोर्स करने वाला हूँ कि कम से कम 8 हो लेंथ पासवर्ड की. सो जो सेकंड वैलिडेशन है, दैट मस्ट बी पासवर्ड लेंथ वैलिडेशन. सो आई एम गोना कमेंट इट हियर. फिर से वही बात है कि आप चाहें तो सारी कंडीशन एक साथ मर्ज कर लें, बट स्पेसिफिक मैसेज के लिए आपको सारे वैलिडेशन अलग अलग हैंडल करने चाहिए. सो पासवर्ड लेंथ वैलिडेशन हियर. एंड चूंकि लेंथ पर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ. मैंने कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर like this. Instead of having name here, I'm going to have here pwd1 password length. And if it is less than 8, then please enter at least 8. Okay, 8 symbol long password. अब ये जो मैसेज है, आप इसको और भी बेहतर तरीके से क्राफ्ट कर सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ. देन जो आईडी है पासवर्ड की वो है password1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक. एंड देन password 1 dot focus. So hopefully length validation is done. Let me come back here, refresh it, input the name. मैं name को bypass करूँगा. And then मैं अगर length दे दूँ, for instance अगर मैं blank validation check करूँ तो blank is working. And then अगर मैं length दे दूँ, so please enter at least 8 symbol long password. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, now enter, submitted. So कैन यू टेल मी नेक्स्ट काइंड ऑफ वैलिडेशन क्या हो सकता है? अगला वैलिडेशन मैंने 2 तो लगा ही दिया, एक है ब्लैंक और एक है लेंथ. व्हाट मस्ट बी द नेक्स्ट वैलिडेशन? एनी वन ऑफ यू?
रिस्पॉन्ड करो, अगला वैलिडेशन क्या होना चाहिए? हाँ, मैंने बताया तो अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने जानबूझ के पासवर्ड को टेक्स्ट लिया हुआ है। ऐसा इसलिए ले रहा हूँ अभी टेक्स्ट, अगर मैं पासवर्ड ले लूँ, थोड़ी देर पहले बताया था, उस समय शायद आप लॉगिन नहीं रही होंगी, कि अगर मैं पासवर्ड ले लूँ तब तो वो डॉट में एको करेगा, बट अभी मैं चूँकि डेवलपमेंट सर्वर पर हूँ इसलिए मैं इसको टेक्स्ट लूँगा, ताकि जो भी कैरेक्टर्स मैं इनपुट कर रहा हूँ वो दिखे। दिखेगा नहीं तो हम लोग वैलिडेशन नहीं कर पाएँगे। एक बारी पूरे वैलिडेशन लग गए, तो जाके यहाँ पर सिंपली आपको क्या कर देना है, पासवर्ड। सो अब आगे का जो वैलिडेशन है वो ये है, वो बैक टू द पॉइंट, कि ज़ाहिर सी बात है पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। किसी ने हाँ बताया कि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग का मतलब ये है कि इसमें हाँ बिल्कुल इसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, जिसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन। सो आई एम गोना से हियर पासवर्ड रेगुलर expression validation. Okay. Now, what does it mean by password regular validation? Well, हाँ, alphanumeric and symbols. Yes, of course. So password regular expression validation में कई सारे validations हैं. सबसे पहले मैं करने वाला हूँ यहाँ पर lower case alphabet. So there must be lower case, at least one lower case alphabet. So I can say here at least one lower case alphabet must be there in the password. So how can we do that? अगेन इसको करने के मैंने देखे हैं बड़े बड़े कोड, बहुत कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस जो कि समझ में नहीं आते। ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं कहता हूँ जब काम आसानी से हो सकता है तो हम ज़्यादा माथाफोड़ी क्यों करें। सो पासवर्ड वन में हमारा पासवर्ड पड़ा हुआ है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है मैच, MATCH। सो मैंने पासवर्ड वन पर मैच फंक्शन कॉल किया, एंड मैंने पास हियर और रेगुलर एक्सप्रेशन A to Z। ओके, बॉडी। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब मैंने कहा पासवर्ड वन, यानी पासवर्ड वन में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू अगर मैच कर जाती है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि अगर पासवर्ड वन में जो अल्फ़ाबेट्स आपने डाले हैं उनमें कम से कम कोई एक अल्फ़ाबेट लोअर केस ए से लोअर केस जेड में से बिलोंग करता है, यानी है, एग्जिस्ट करता है इस पासवर्ड में, सिंगल अल्फ़ाबेट फ्रॉम हियर लोअर केस ए टू लोअर केस जेड, यानी 26 लोअर केस अल्फ़ाबेट सिंबल्स में से अगर एक भी, मिनिमम एक भी सिंबल इस पासवर्ड में है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कितने लोग समझ गए? रेज योर हैंड्स। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कितने लोग समझ गए? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। ये कंडीशन ट्रू कब होगी? ये कंडीशन तब ट्रू हो जाएगी जब इनपुट किए गए पासवर्ड में मिनिमम एक लोअर केस अल्फ़ाबेट अवेलेबल होगा। मिनिमम एक से ज़्यादा है तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम अगर एक भी अवेलेबल हुआ तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी मैच कर जाएगा पासवर्ड, अदरवाइज मिसमैच होगा। तो जाहिर सी बात है मुझे तो नेगेटिव चाहिए ना। आई मीन अगर पासवर्ड वन में एक भी लोअर केस अल्फ़ाबेट नहीं मैच किया, अभी तो ये मैच कर गया तब ट्रू हो रहा है, मुझे चाहिए नहीं मैच किया तब ट्रू हो, तो मुझे सिंपली इसके पहले नॉट लगा लेना है, एंड देन वैलिडेशन रूल्स। तो मैं कोई पुराना वैलिडेशन कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके मॉडिफाई कर सकता हूँ, और मैं यहाँ कह सकता हूँ पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट अ सिंगल, पासवर्ड मस्ट कंटेन, सॉरी, एट लीस्ट सिंगल लोअर केस alphabet. ओके, एंड डेफिनेटली मैं इसकी वैल्यू ब्लैंक करूँगा और फोकस में भी लूँगा इसको। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स कम बैक एंड ट्राई validating it. Here is it. Blank validation working, length validation working, और अगर मैं इसमें सारे के सारे डिजिट ले लूँ, सो पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट अ सिंगल लोअर केस अल्फ़ाबेट। नाउ अगर मैं यहाँ जाऊँ और इस बारी मैं एक लोअर केस अल्फ़ाबेट भी दे दूँ, फॉर एग्जांपल लोअर केस ए, इट मस्ट बी सबमिटेड। सो रेज योर हैंड्स जितने लोग समझ गए कि ये वैलिडेशन काम कर रहा है। ऑलराइट,
So I'm going to copy this and paste it once again. Control C. Here is it. And next one is password uppercase, at least one uppercase. So yes, uppercase. तो uppercase के लिए करना क्या है, you know very well. आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो अपर केस अल्फाबेट में डाल देनी है और मैसेज बदल देना है एट लीस्ट अ सिंगल अपर केस. Easy. Now let's come back and try validating it. Refresh. Values there. अभी तो लोअर केस वैलिडेशन फेल हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल लोअर केस अल्फाबेट. ओके, लोअर केस दे दिया. नाउ अपर केस मस्ट फेल. अपर केस अल्फाबेट. ओके, नाउ इट मस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली. सो रेज योर हैंड अगर मेरी बात समझ में आ गई ये वाली भी तो. All right. Now I'm going to show you digit validation. Password must contain at least a single digit. So password regular expression validation at least one digit. At least one digit. And for that, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको मालूम है 0 to 9 रेंज. At least a single digit. Okay. And now let's come back. बाकी के वैलिडेशंस तो मैंने दिखाई, आपको चेक करके दिखाए. अब मैं करने वाला क्या हूँ, लोअर केस वैलिडेशन पास हो चुका है, अपर केस पास हो चुका है, डिजिट तो है ही है सारे के सारे, तो मैं डिजिट हटा दूंगा, बल्कि मिक्स ऑफ लोअर केस एंड अपर केस ले लूंगा. डिजिट नहीं लूंगा सो दैट कि डिजिट रिलेटेड वैलिडेशन एरर आए. आई एम गोना सबमिट इट. आई मस्ट हैव पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट अ सिंगल डिजिट. सो ओके, अब अगर मैं यहाँ पर मिक्स करूँ, डिजिट भी दे दूँ एट लीस्ट अ सिंगल डिजिट, इट मस्ट पास. रेज योर हैंड जितने लोगों को बात समझ में आ गई. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट माय पॉइंट? ओके, अब गेस करो कौन सा एक वैलिडेशन बचा हुआ है. गेस करो. Special characters. Okay, let's come here, copy this, Control C, back. इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं होता तो थोड़ी उलझन होती. नाउ स्पेशल सिंबल. अब यहाँ एक दिक्कत है, स्पेशल सिंबल की रेंज नहीं होती. देयर इज नो रेंज ऑफ स्पेशल सिंबल. सो उस केस में क्या करो, जितने स्पेशल सिंबल चाहिए उनको यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो. ओके, come back, refresh it. राइट, ये पासवर्ड तो मैंने दिया ही था पहले. अभी इसका वैलिडेशन कौन सा फेल होगा, डिजिट वाला, सिंगल डिजिट ऑफ कोर्स. और अभी अगर मैं सबमिट करूं तो स्पेशल सिंबल वैलिडेशन फेल होना चाहिए. मस्ट कंटेन एट लीस्ट अ सिंगल स्पेशल सिंबल. ओके, and I'm going to pass here a special symbol. Now click submit. It will be submitted successfully. So ये पासवर्ड वैलिडेशन है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही लेंदी है, बट ठीक है, हमने कस्टम चाहते तो हम सब मर्ज कर सकते थे एक में, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मैं आपको असाइनमेंट देता भी हूँ कि जस्ट ट्राई मर्जिंग ऑल दीज सिंगल लोअर केस, सिंगल अपर केस, सिंगल डिजिट एंड सिंगल स्पेशल सिंबल इन अ सिंगल कंडीशन. और मैसेज होगा कि इनवैलिड पासवर्ड, और उसमें पूरा मैसेज दे देना है पासवर्ड मस्ट कंटेन दिस 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 एंड दैट, जैसा कि आमतौर पर आप देखते हो. बट वो वैलिडेशन मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी बनाते हैं वो नोवाइस यूज़र के लिए होता है, नॉन टेक्निकल यूज़र के लिए होता है, और यूज़र का कंफर्ट लेवल जितना अच्छा होगा वो उतना ही अच्छा क्लाइंट होगा आपका. सो नेक्स्ट वन जो है वो ये है, मैं एक असाइनमेंट और दे रहा हूँ आपको.
and that is what I'm going to do. जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट पासवर्ड वैलिडेट हो गया तो री इंटर पासवर्ड. So re-enter password, it must match with the first password. फर्स्ट पासवर्ड का वैलिडेशन अगर पास हो गया तो पहला पासवर्ड फिर दूसरे पासवर्ड से मैच होना चाहिए. इट मस्ट बी देयर. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. कंप्लीट फाइल्स. ओके, ठीक है. वैसे तो मैंने वो ओपन ही फाइल डाल दी थी कल. आई मीन जिप, बिना जिप के ही डाल दिया था. मिल गया था ना आप लोगों को. दो फाइलें हैं तो कंप्लीट फाइल बोले, पूरी पीएचपी की फाइल बोल रहे हो शायद आप. ओके, ठीक है, ठीक है, मैं भेजूंगा. थोड़ा टाइम लग सकता है बट आई विल सेंड. तो री एंटर पासवर्ड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इसमें क्या करना है आपको, मैंने इसका पासवर्ड 2 आईडी दे ही दिया है. लेट कम बैक देयर एंड गो टू द टॉप एंड कॉपी दिस. Password 2, it will be password 2. Go all the way to the very bottom. um, Password confirmation validation. तो आपको भी लग रहा होगा कि इसका इजी है. हमको सिर्फ दोनों फील्ड की वैल्यूज को मैच करा लेना है. ओके, सो लेट गो ऑल द वे टू द वेरी बॉटम एंड टू द टॉप. वेयर इज इट, जहाँ मैंने ब्लैंक वैलिडेशन मैच कराया था. हियर इज इट. कॉपी इट. अब गेस करो कि ये लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो डेफिनेटली उस टाइम मैं रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स लेके आऊँगा और उनके वैलिडेशन की जांच करेंगे. तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा जाने वाला है ये वैलिडेशन. सो एनीवे, अगर पी डब्ल्यू डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू, और अगर ये इक्वल नहीं है, इफ इट इज़ नॉट इक्वल, ओके, सो देन अलर्ट. इफ नॉट दिस, then password and confirm password doesn't match. ब्लैंक किया है नहीं वो एक्चुअली. हाँ, वो मैसेज भी होना चाहिए. तो बिल्कुल सही बात है, उसको भी इसके ऊपर डालते हैं. हालांकि अगर ब्लैंक किया बंदे ने तो ये कंडीशन वैसे भी फेल होने वाली है. तो मैसेज वही आएगा कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच. लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से भी दे सकते हैं, देना ही चाहिए. सो प्लीज़ क्या हो जाएगा यहाँ, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. मैं टाइटल किस में लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्रंटिंग हो जाएगा, लेकिन ठीक है. कन्फ्रंटिंग है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, होना ही चाहिए. और इस केस में फिलहाल मैं पासवर्ड 2 को ब्लैंक करने वाला हूँ, राइट. हालांकि तरीका ये है कि दोनों ही फील्ड्स ब्लैंक हो जानी चाहिए. बोथ फील्ड्स मस्ट बी ब्लैंक. ओके, हाँ, प्लीज एंटर सेम पासवर्ड, समथिंग लाइक दिस. मैसेज आप कस्टमाइज कर लें. सो आई थिंक आई एम इन गुड शेप. लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट. बैक, रिफ्रेश. ओके, पासवर्ड इज, मैं यहाँ पास करूँगा तो 1 2 एंड स्पेशल सिंबल भी दे दूंगा. अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच. ये वही मैं कह रहा था कि आप चाहें तो एम्पटी भी दें, बट अगर बंदे ने नहीं दिया तो जाहिर सी बात है ये मैसेज भी इसी में इंक्लूडेड है कि ये ब्लैंक है. वापस जाएगा बंदा, देखेगा तो पाएगा कि ये ब्लैंक है. और अगर मैंने गड़बड़ दिया है, इन दैट केस अगेन वही बात आनी चाहिए, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच. एंड आई एम कॉपी दिस, कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट राइट देयर. सेम है और रजिस्टर सबमिटेड. सो एक वैलिडेशन और हम डाल दें, और वो प्लीज़ एंटर, जैसा कि छूट गया कि प्लीज़ एंटर पासवर्ड 2 या कंफर्म पासवर्ड. सो जस्ट कॉपी दिस, कंट्रोल सी
और इसके ठीक ऊपर वो चीज़ जानी चाहिए, राइट हियर मस्ट बी पासवर्ड टू एम्पटी वैलिडेशन या फिर री एंटर एम्पटी वैलिडेशन, री पासवर्ड एम्पटी वैलिडेशन। Please re-enter password and password 2.focus. Now it's done. So आज के लिए हमारा ये वैलिडेशन कंप्लीट है. लेट मी चेक आउट एवरीवन. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्लैंक किया तो प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम. डिजिटल दिया तो लेंथ वैलिडेशन आना चाहिए, वैलिड आना चाहिए, वैलिड आना चाहिए. ओके, वैलिड दिया तो लेंथ आना चाहिए. अब मैं सही दे देता हूँ. ओके, सो अब लास्ट नेम के वैलिडेशन शुरू हो जाने चाहिए. प्लीज एंटर योर लास्ट नेम. फाइन. तो अगर मैंने दे दिया, गड़बड़ दिया तो वैलिड आना चाहिए, नाउ लेंथ आना चाहिए. ओके, और अब अगर मैं यहाँ से पास हो जाऊँ तो पासवर्ड पर आना चाहिए. प्लीज एंटर पासवर्ड. अब पासवर्ड में एक चीज़ मैं ये करने वाला हूँ कि वापस जाके और मैं टेक्स्ट कर देने वाला हूँ. तो खैर मैं कर दूंगा बाद में ना. पासवर्ड कर दूंगा टेक्स्ट से, टाइप टेक्स्ट से बदल के पासवर्ड कर दूंगा. आप कर लेना. पासवर्ड में मालूम है ब्लैंक पासवर्ड तो हमने चेक ही कर लिया कि पासवर्ड मस्ट नॉट बी एम्पटी. प्लीज एंटर पासवर्ड. तो अब अगर मैं केवल लोअर केस देता चला जाऊँ देन लेंथ वैलिडेशन वायलेट कर रहा हूँ तो 8 सिंबल होने चाहिए. और अगर मैं 8 सिंबल पास कर जाऊँ तो मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट अ सिंगल अपर केस. अब आना चाहिए अ सिंगल डिजिट. दे दिया. अब आना चाहिए सिंगल स्पेशल सिंबल. Now is re-enter password. I'm gonna copy this, Control C, paste it here, submit. So ठीक है, that's good. बट हमारा फॉर्म अभी बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है. डेफिनेटली हमें इसमें और बहुत सारी फील्ड्स चाहिए. रेडियो, चेकबॉक्स जैसे क्वालिफिकेशन, जेंडर, अबाउट यू, इमेज एंड होल बंच ऑफ अदर कंट्रोल्स, ईमेल, सो ऑन सो फोर्थ. सो जहाँ तक मैंने किया मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा. रेज योर हैंड अगर मेरी बात समझ में आ गया आपको. ओके, तो ये अभी चलने वाला है. मैं कोशिश करूँगा इस वीक में जो सैटरडे संडे हमने फिक्स किया है इसके लिए वो तो ठीक है, बट इस वीक में अगर बीच में मैं कर पाया आई विल ट्राई दैट. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, आपके जो भी आपका सेशन चल रहा है उसमें.